अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा सीरियल रद्द न्यू प्रोमो। सलार इंतहाई ख़राब कंडीशन में पहुंचेगा हॉस्पिटल। दूसरी तरफ सवेरा ने भी जमील के साथ मुकाबले के लिए कमर कस ली है और उधर जैन की होगी पाकिस्तान वापसी। रद्द ड्रामा सीरियल की आने वाली किस्त की मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे कि कामरान के भेजे हुए गुंडों के हाथों सलार पर बदतरीन तशद्दुद के बाद उसे वीरान और सुनसान जगह पर फेंक कर चले जाते हैं, जहाँ पर 3 लड़के सलार को इतनी खराब कंडीशन में पड़ा देखकर हॉस्पिटल पहुँचा देते हैं। जब ईमान को ये खबर मिलती है तो वो फौरन ही हॉस्पिटल पहुंचती है। यहाँ सलार को इस कंडीशन में देखकर उसकी तो जान ही निकल जाती है। सालार जख्मों से निढाल हॉस्पिटल में बेहोश पड़ा है, जबकि ईमान आंखों में आंसू लिए उसके बालों में हाथ फेरती सोचों में गुम होती है और आखिरकार सलार को होश आ ही जाता है। वो ईमान से कहता है कि ईमान जी मत रोएं, मैं ठीक हूँ। ईमान सलार से पूछती है कि तुम्हारा ये हशर किसने किया है, मुझे बताओ, मैं उन लोगों को नहीं छोड़ूंगी। ये मेरी जंग है और ये मुझे खुद ही लड़नी होगी, सलार कहता है। उधर जब लईक मामू को सलार की इस हालत का पता चलता है तो वो वीडियो कॉल पर बात करते हुए कहते हैं, 19-20 सालों में तो पहले कभी किसी की हिम्मत नहीं हुई थी तुम्हें हाथ लगाने की, फिर अचानक इस लड़की के आते ही ऐसा क्यों हुआ? यकीनन इन सब के पीछे इस लड़की का ही हाथ है। तो सलार कहता है, 19-20 साल पहले आपसे भी तो कहा था मुझे पाकिस्तान में मत छोड़ें, अपने साथ ले जाएं। तब तो बहुत बेरहमी के साथ आपने अपना हाथ छुड़ा दिया था। जबकि राहत की अचानक जलकर मौत होने पर लईक मामू को सोचना चाहिए था कि यहाँ सलार को छोड़कर जाने से उसकी जिंदगी भी खतरे में हो सकती है। दोस्तों, दूसरी तरफ जब कामरान घर आता है तो शैला उस पर बरस पड़ती है कि तुम्हें क्या जरूरत थी सलार पर हमला करवाने की? अगर उसे कुछ हो जाता तो सब कुछ हमारे हाथ से चला जाता। ये दौलत, ये शोहरत, इज्जत, ठाट बाट कुछ भी बाकी ना बचता। अगर मैं भी इसी तरह राहत को सिर्फ डराती रहती तो आज तुम और तुम्हारे बहन भाई 80 गज के छोटे से घर में बैठे होते। ये घर, फैक्ट्रीज, बिजनेस सब मेरी समझदारी की वजह से अपने हैं। तुम क्यों अक्ल से काम नहीं लेते कामरान? शहला तो जैसे गुस्से से पागल ही हो जाती है, उसका बस नहीं चलता कि वो कामरान की पिटाई कर दे। दूसरी तरफ सवीरा और नादिर आलम साहब की शॉप पर होते हैं तो जमील वहाँ पहुँच जाता है। घर के साथ साथ अब जमील की नज़र दुकान पर भी हो गई है, लेकिन इस बार सवीरा हरगिज बर्दाश्त नहीं करेगी कि जमील की वजह से आलम साहब के कारोबार को किसी भी तरह का कोई नुकसान पहुंचे, तो वो जमील को वहां से जाने का कहेगी। लिहाजा सवीरा के घर पहुंचने पर जमील जंगलियों की तरह उस पर झपटता है और उसे मारने की कोशिश करता है, जिस पर सवीरा की बहन जोया उसे बचाती है। सवीरा, जिसने अब तक जमील की हर जुल्म ज़्यादती को खामोशी से बर्दाश्त किया था, अब खुद को काफी मजबूत कर चुकी है और जमील की इन तलाक की धमकियों से डरने वाली नहीं है। सवेरा की सास कहेंगी कि बगैर बाप की बच्चियों को कैसे पालोगी, जमाना जीने नहीं देगा, तो कौन सा जमील ने मुझे जीने दिया है, सवेरा कहती है। उधर दूसरी तरफ कामरान प्रॉपर्टी के सारे कागजात लेकर सलार के पास पहुंचता है कि इन पर साइन करो वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। सलार, जो कि ईमान की उसकी ज़िंदगी में आने के बाद काफ़ी कॉन्फिडेंट और स्ट्रांग होता जा रहा है, इन कागजात के टुकड़े करके कामरान के मुंह पर दे मारता है और कामरान के हाथ उठाने पर उसे भरपूर जवाब देता है, जिससे कामरान के मुंह से खून निकल आता है। सलार की तरफ से ऐसा रिएक्शन देखकर कामरान मजीद तैश में आ जाता है और उन दोनों की बाकायदा हाथापाई हो जाती है। फिर सलार के हॉस्पिटल से घर पहुंचने के बाद ईमान सलार का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है। सलार मुकम्मल तौर पर ठीक होने के बाद दिल में ठान लेता है कि कामरान शहला और जामिन से अपनी माँ के कत्ल का बदला ज़रूर लेगा, क्योंकि अब उसे समझ में आ गया है कि मेरी माँ की मौत महज हादसा नहीं थी, बल्कि एक सोची समझी साजिश के तहत मेरी माँ को जलाकर कत्ल किया गया था और उसका इल्ज़ाम मुझ पर लगाकर मुझे सारी ज़िंदगी डर खौफ में मुब्तला करके रखा गया। इस बार वो तय कर लेता है कि जब तक अपनी माँ के नाम की छीनी हुई हर चीज़ उनसे वापस नहीं ले लूँगा, उन्हें चैन से सोने नहीं दूंगा। दोस्तों, उधर दूसरी जानिब जैन की होगी पाकिस्तान वापसी और वो घर पहुंचकर पागलों की तरह चीखता है। बानो आपा से कहेगा कि आप लाई थी ना ईमान को मेरी जिंदगी में, जिसकी वजह से मेरी जिंदगी रोग बनकर रह गई है। यहाँ जैन के अब्बू जैन को उसकी माँ की सारी हकीकत बता देंगे। धोखेबाज और बेवफा ईमान नहीं थी, बल्कि तुम्हारी माँ की साजिश थी ईमान को तुम्हारी जिंदगी से निकालने की। ये सब जानकर तो जैन के दिल में ईमान की मोहब्बत फिर से जाग जाएगी और सलार, जिसने ईमान को अपनी जिंदगी में लाने के बाद खुद को बदलकर एक मजबूत इंसान बना लिया था, वो फिर से टूटने लग जाएगा। दोस्तों, आप में से कौन कौन चाहता है कि जैन ईमान की जिंदगी में वापस आ जाए? तो कमेंट्स में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।